In this video, we are going to study about weighted index number. यहाँ पर आपके दो मेथड्स कवर्ड हैं. सबसे पहला मेथड है आपका weighted aggregative मेथड. दूसरा मेथड आपका यहाँ पर कवर्ड है, दैट इज कॉल्ड एज weighted average of price relative मेथड. हाँ जी, क्या नाम है? weighted average of price relative मेथड. सो पहला मेथड है आपका वेटेड एग्रीगेटिव मेथड एंड दूसरा मेथड है आपका वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड. वेटेड एग्रीगेटिव मेथड में आपके तीन मेथड्स कवर्ड हैं. देयर आर 3 मेथड्स दैट आर कवर्ड अंडर वेटेड एग्रीगेटिव मेथड. सबसे पहला है आपका लेस पेयर्स मेथड, दूसरा है आपका पास्चेज मेथड, तीसरा है आपका फिशर्स मेथड. सो बाय दीज मेथड्स हम यहां पर अपना इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करेंगे. ठीक है. सो सबसे पहला मेथड है आपका लेस पेयर्स मेथड. आपको पता है कि इंडेक्स नंबर किस तरीके से डिनोट होता है, दैट इज P01 एंड यहां पर कौन सा मेथड यूज हो रहा है? लेस पेयर्स. तो इसका L लिख लीजिए आप यहां पर. ठीक है. इसका फॉर्मूला अभी डिस्कस करते हैं हम. सिमिलरली पास्चेज मेथड में आपको इंडेक्स नंबर निकालना है तो P01 लिखेंगे एंड पास्चेज का आप P यहाँ पर लिख देंगे. ठीक है. इसी तरीके से फिशर्स मेथड में आप इंडेक्स नंबर निकालोगे, यहाँ पर आप फिशर्स का F लिख देंगे फॉर टेकिंग आउट द इंडेक्स नंबर. सो इस तरीके से हम डिनोट करते हैं व्हाट? इंडेक्स नंबर. लास्ट पेयर्स मेथड में आपको पता है कि अभी हम फॉर्मूला यूज करते हुए आए हैं सिग्मा P1 अपॉन P0. यस और नो? आप इसका फॉर्मूला याद कैसे रखेंगे? आप ये देखिए, P1 अपॉन P0 आप याद करके आए हो, यहाँ पर भी आप P1 अपॉन P0 लिखिए. बस ये बात ध्यान रखिए आप कि लेस पेयर्स ने क्वांटिटी कंसिडर करी है फॉर दी बेस ईयर. सो आपको यहाँ पर पता है कि हम वेटेड इंडेक्स नंबर पढ़ रहे हैं तो वेट तो कुछ ना कुछ होगा. सो लेस पेयर्स ने क्वांटिटी कंसिडर करी है फॉर दी बेस ईयर. सो आप यहाँ पर लिखने वाले हैं Q0 एंड सिमिलरली Q0. पास्चेज मेथड में क्वांटिटी कंसिडर करी गई है फॉर द करेंट ईयर. सो आप यहां पर Q1 लिखोगे. ठीक है. एंड आपको यहां पर मल्टीप्लाई बाय 100 करना है एंड मल्टीप्लाई बाय 100. एक बार और समझ लेते हैं क्या हुआ है यहां पर. सबसे पहली बात, इंडेक्स नंबर आप इस तरीके से डिनोट करने वाले हैं. ठीक है. दूसरी बात यह है, आप सिग्मा P1 अपॉन P0 दोनों मेथड्स में यानी कि लेस पेयर्स एंड पास्चेज मेथड में लिखेंगे एंड लेस पेयर्स मेथड में आपको क्वांटिटी, देखिए नाम क्या है यहाँ पर? वेटेड एग्रीगेटिव मेथड. यानी कि कुछ ना कुछ वेट, कुछ ना कुछ क्वांटिटी तो होगी ही होगी. यस और नो? सो लेस पेयर्स में क्वांटिटी कंसिडर करी गई है फॉर द बेस ईयर. सो आप Q0 ऊपर भी एंड नीचे भी दोनों जगह लिखेंगे एंड मल्टीप्लाई बाय 100 करना है आपको. पास्चेज में वेट कंसिडर करा गया है, क्वांटिटी कंसिडर करी गई है फॉर दी करेंट ईयर. सो आप यहाँ पर Q1 एंड Q1 लिखोगे इंटू 100. ठीक है. फिशर्स मेथड के थ्रू आपका इंडेक्स नंबर आ सकता है जब आप अंडर रूट कर दोगे इंडेक्स नंबर लेस पेयर मेथड से जो आपका आया है मल्टीप्लाई इंडेक्स नंबर जो आपका पास्चेज मेथड से आया है. इसका मतलब ये हुआ कि जो ये आपका आंसर आया है एंड ये वाला आंसर आया है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके आपको अंडर रूट करना है. ठीक है. ओके. सो यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कंस्ट्रक्ट प्राइस इंडेक्स बाय यूजिंग लास्ट पेयर्स मेथड, पास्चेज मेथड एंड फिशर्स मेथड. ठीक है. आइटम्स आपको दिए हुए हैं, कमोडिटीज आपको गिवन है A, B, C एंड आपका D. बेस ईयर की क्वांटिटी एंड प्राइस गिवन है. इसका मतलब ये है आपका Q0, ये है आपका P0. यस और नो? ये आपका करंट ईयर की क्वांटिटी गिवन है, दैट मीन्स इट इज Q1 एंड प्राइस गिवन है करंट ईयर का, दैट मीन्स इट इज P1. यस और नो? अब आपको क्या निकालना है? लेस पेयर्स मेथड के थ्रू प्राइस इंडेक्स निकालना है, पास्चेज मेथड के थ्रू भी निकालना है एंड फिशर्स मेथड के थ्रू भी निकालना है. सो आप इसे सॉल्व करिए मेरे साथ. सो सबसे पहली बात, आपको आइटम्स दिए हुए हैं. सो यू कैन राइट द आइटम्स नेम, दैट इज A, B, C एंड आपका D. देन आपको Q0 गिवन है, दैट इज 3, 7, 4, 6
देन आपको प्राइस दिया हुआ है बेस ईयर का, दैट इज P0, दैट इज 5, 4, 7, 6। देन आपको क्वांटिटी दी है फॉर द करेंट ईयर, दैट इज Q1, 2, 5, 3, 5। देन आपको प्राइस दिया हुआ है फॉर द करेंट ईयर, दैट इज 8, 6, 10 एंड 7 आपका। ये सुनो, अब आपको यहां से निकालना है इंडेक्स नंबर। सो इंडेक्स नंबर आपको निकालना है लेस्पियर्स मेथड के थ्रू। सो लेस्पियर्स मेथड आपको पता ही है कि किस तरीके से आप इंडेक्स नंबर निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस। सबसे पहली बात, इसे डिनोट करा जाता है लाइक दिस, एंड इसका फॉर्मूला होता है आपका, आप सिग्मा P1 अपॉन P0 लिख सकते हैं। एंड यहाँ पर लेस्पियर्स मेथड में क्वांटिटी ली जाती है ऑफ द बेस ईयर। यस और नो? ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आपको समेशन चाहिए किस चीज का? P1 Q0 का। यस और नो? सो आप यहां से निकालिए P1 Q0, P1 Q0 आप निकालिए। P1 Q0 को आप मल्टीप्लाई कीजिए, दैट इज 3 × 8 इज 24, 7 6 जा 42, 4 10 जा 40, 6 7 जा 42। ठीक है। अब आपको यहां पर चाहिए P0 Q0। सो P0 Q0, P0 और Q0 दैट इज 3 × 5 दैट इज 15, 7 4 जा 28, 4 7 जा 28, 6 6 जा 36। आपको यहां पर P1 और Q0 का क्या चाहिए? समेशन, यानी कि टोटल। सो आप इसका टोटल निकाल लीजिए, ये आपका आएगा 148। सिमिलरली आपको P0 Q0 का समेशन चाहिए, सो यहां से भी आप टोटल निकाल लीजिए, ये आपका आएगा 107। आपको पता है यहां पर मल्टीप्लाई बाय 100 भी किया जाता है। सो दिस इज योर 148 बाय 107 इंटू 100। यस और नो? ठीक है। इसे आप जब सॉल्व करेंगे आंसर आपका आएगा 138.317, आगे बढ़ता चलेगा। सो आप इसे 2 डेसिमल प्लेसेस तक रख सकते हैं, दैट इज 138.32। सो दिस इज योर आंसर ऑफ द प्राइस इंडेक्स बाय द लेस्पियर्स और द लेस्पियर्स मेथड। ठीक है। ओके, अब हमें प्राइस इंडेक्स निकालना है विद द हेल्प ऑफ पास्चेज मेथड। कौन सा मेथड? पास्चेज मेथड। सो इंडेक्स नंबर आप यहाँ पर पास्चेज मेथड का इस तरीके से डिनोट करते हैं। यस और नो? एंड ये आपका किस तरीके से आता है? जब आप P1 P0 और यहाँ पर क्वांटिटी ली जाती है आपकी करंट ईयर की। यस और नो? सिग्मा इनका। ठीक है। इनटू व्हाट? 100। सो आपको यहाँ से P1 Q1 निकालना पड़ेगा। सो आइए निकालते हैं यहाँ से P1 Q1, P1 और आपका Q1 दैट इज 2 8 जा 16, 5 6 जा 30, 3 10 जा 30 एंड आपका ये 5 7 जा 35। ठीक है। आपको इस चीज का समेशन चाहिए। यस और नो? सो आप यहां से इसका समेशन निकालिए, ये आपका आएगा 111 अब आपको P0 Q1 निकालना है। सो आप यहां से निकालिए P0 Q1। सो 5 2 जा आपको कितना होगा? 10, 4 5 जा 20, 7 3 जा 21 एंड 6 5 जा इज 30। ओके। सो इसका समेशन चाहिए आपको, दैट इज 81। सो ये आपका है 111 एंड दिस इज योर 81 इंटू 100। एंड आप जब इसे सॉल्व करेंगे आंसर आपका आएगा 137.037 एंड सो ऑन चलता चलेगा। सो आप इसे 2 डेसिमल प्लेसेस तक सॉल्व कीजिए, दैट इज 137.04। दिस विल बी योर आंसर ऑफ द प्राइस इंडेक्स बाय द पास्चेज मेथड। ओके। सो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आपको करना क्या है? विद द हेल्प ऑफ फिशर्स मेथड आपको इंडेक्स नंबर निकालना है। सो फॉर्मूला आपको शायद याद है, बोल दीजिए हाँ या ना। इससे डिनोट करते हैं हम P01 एंड फिशर्स का F। इसमें आपको क्या करना होता है? अंडर रूट करना पड़ता है आपको। जो इंडेक्स नंबर का आंसर आया है
फ्रॉम द पास्चेज फ्रॉम द लेस्पियस मेथड, एंड जो इंडेक्स नंबर का आंसर आया है फ्रॉम द पास्चेज मेथड। यस और नो? ओके, सो यहाँ पर ये सॉल्व करा है आपने, दैट इज 138.32 मल्टीप्लाई पास्चेज मेथड से आपका क्या आंसर आया है 137.04, एंड आप इसे सॉल्व करोगे। सो जब आप इसका आंसर निकालेंगे आपका आंसर आएगा 137.678, आगे बढ़ता चलेगा। सो आप इसको 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ कर सकते हैं, दैट इज 137.68। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, अब दिक्कत ये आ रही है कि फिशर्स मेथड में जो लोग कैलकुलेटर यूज नहीं करते वो अंडर रूट किस तरीके से निकालेंगे। ये सुनो, सो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता दूं जो एग्जाम में आपको नहीं करनी है, बट शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, फिशर्स मेथड के लिए आप क्या कर सकते हो कि जो आपका लेस्पियस मेथड का और पास्चेज मेथड का आंसर आया है आप उसका एवरेज निकाल लो, दैट इज 138.32 प्लस 137.04 डिवाइड बाई 2। ये शॉर्ट ट्रिक है जो आपको एग्जाम में प्रेजेंट नहीं करनी है। आप अगर इन दोनों को टोटल करेंगे द आंसर विल बी 275.36 डिवाइड बाई 2, एंड जब आप इसे डिवाइड करेंगे आंसर आपका आएगा 137.68। सो जो ये चीज़ है आपकी, ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है फॉर टेकिंग आउट द इंडेक्स नंबर बाय विच मेथड, फिशर्स मेथड। ये आप अपना रफ में काम कर सकते हो, सीक्रेटली काम कर सकते हैं एंड अपना आंसर निकाल सकते हो। किस चीज का? प्राइस इंडेक्स ऑफ फिशर्स मेथड, और प्राइस इंडेक्स बाय फिशर्स मेथड आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, एंड ये चीज एप्लीकेबल है इन ऑल दी केसेस। हर जगह अगर आप एवरेज निकालोगे किस चीज का, जो आपका आंसर आया है फ्रॉम द लेस्पियस मेथड एंड पास्चेज मेथड डिवाइड बाय 2 आप करेंगे, एवरेज निकालेंगे, आपका ये जो आंसर होगा दिस विल बी द प्राइस इंडेक्स बाय द फिशर्स मेथड। हर केस में ये एप्लीकेबल होगा। ठीक है, बट एग्जाम में आपको किस तरीके से प्रेजेंट करना है, इस तरीके से। समझ में आया या नहीं? इतना आप लिख सकते हो या सुनो, यहां तक स्टेप आप सॉल्व कर सकते हैं। ये आप फिर अपनी सीक्रेट ट्रिक से निकाल सकते हैं। समझ में आया या नहीं आया? दिस इज टू बी फॉलोड पर्सनली, और एग्जाम में क्या प्रेजेंट करना है आपको, ये वाला मेथड। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। यहां से हमने लेस्पियस, पास्चेज एंड फिशर्स मेथड फिनिश कर लिया है। अब हमें पढ़ना है वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। सो इसका फॉर्मूला है आपका सिग्मा ऑफ आर डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। अब आर क्या है आपका? प्राइस रिलेटिव। क्या है आपका? प्राइस रिलेटिव। यहां पर नाम में ही लिखा है प्राइस रिलेटिव, सो आर है आपका प्राइस रिलेटिव। आपको पता है प्राइस रिलेटिव आप कैसे निकालते हो, दैट इज P1 अपॉन P0 इंटू 100। यस सुनो, सो वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड का आपका फॉर्मूला ये रहा, दैट इज सिग्मा ऑफ आर डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। आर क्या है आपका? प्राइस रिलेटिव, जैसा कि नाम में ही लिखा है प्राइस रिलेटिव मेथड, सो प्राइस रिलेटिव आर है आपका यहाँ पर, दैट इज P1 अपॉन P0 इंटू 100। यस सुनो, ठीक है, आइए इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Using the method of weighted average of price relative, construct the index number of the following data। सबसे पहली बात आपको पता कैसे चलेगा इंडेक्स नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको हिंट दे दी कि इंडेक्स नंबर का क्वेश्चन है। यस और नो? अब इंडेक्स नंबर का वेटेड वाला क्वेश्चन है या अनवेटेड, यहाँ पर लिखा है वेटेड। अब वेटेड में से कौन सा वाला है, प्राइस रिलेटिव या एग्रीगेटिव वाला? सो यहाँ पर लिख दिया है प्राइस रिलेटिव। ठीक है, सो आपको पता है कि आप यहां से इंडेक्स नंबर निकाल सकते हैं बाय सिग्मा ऑफ आर डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। यस और नो? ठीक है, यहां पर आपको कमोडिटीज गिवन है, बेस ईयर का प्राइस आपको गिवन है दैट इज P0, करंट ईयर का प्राइस गिवन है दैट इज P1, एंड आपको वेट गिवन है दैट इज W। ठीक है, पहले इतनी इंफॉर्मेशन हम लिख लेते हैं। सो हमें कमोडिटी बता रखी है दैट इज A, B, C एंड आपकी D। देन आपको प्राइस बता रखा है ऑफ द बेस ईयर दैट इज 20, 40, 2 एंड 15। देन आपको करंट ईयर का प्राइस बता रखा है दैट इज P1, 25, 40, 4, 30 एंड आपको वेट दैट इज W बता रखा है। सो वेट आपका है 30, 35, 10 एंड 25, एंड आपको पता है इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला ये होता है
सो आपको यहाँ से सबसे पहली बात आर निकालना है, दैट इज प्राइस रिलेटिव। सो प्राइस रिलेटिव आपको पता है किस तरीके से आता है, दैट इज P1 अपॉन P0 इंटू 100, यस नो। सो आप यहाँ से निकालिए, दैट इज 25 अपॉन P0 कितना है 20 इंटू 100, दिस इज योर 125। 40 अपॉन 40 इंटू 100, दैट इज आपका 100। देन आपका 4/2 इंटू 100, दैट इज 200। देन आपका 30 अपॉन 15 इंटू 100, दैट इज आपका 200, यस और नो। ठीक है, आपको चाहिए क्या, आर और डब्ल्यू, दैट मीन्स आपको प्राइस रिलेटिव का मल्टीप्लाई करना है विद द वेट। सो आपको 30 मल्टीप्लाई 125 करना है एंड सिमिलरली आगे बढ़ना है। सो 30 मल्टीप्लाई 125, ये आपका आ रहा है 3750। सिमिलरली आपका 35 मल्टीप्लाई 100, दैट इज कमिंग एज 3500। ये हो गया आपका 10 इंटू 200, दैट इज 2000। ये हो गया आपका 25 इंटू 200, दिस इज योर 5000 रुपीज। आपको पता है कि आप इस मेथड के अंदर इंडेक्स नंबर निकाल सकते हैं बाय द फॉर्मूला सिग्मा ऑफ आर डब्ल्यू अपॉन सिग्मा ऑफ डब्ल्यू, यस और नो। तो सिग्मा चाहिए आपको आर डब्ल्यू का, दैट मीन्स इसका टोटल चाहिए, एंड सिग्मा चाहिए डब्ल्यू का, दैट मीन्स इसका टोटल चाहिए। सो आप जब इसका टोटल करेंगे दैट विल बी योर 100 and when you will total this it will be your 14250 होगा। सो आप ये लिखिए 14250 अपॉन 100। सो आप इसे सॉल्व कीजिए, द आंसर विल बी 142.50। सो ये हो जाएगा आपका आंसर। सो हियर वी हैव फिनिश्ड आवर वेटेड इंडेक्स नंबर। अनवेटेड इंडेक्स नंबर हमने पहले खत्म कर लिया था और यहाँ पर वेटेड इंडेक्स नंबर भी फिनिश हो गया है। So we have fully and finally completed our chapter that is called as index number. Thank you so much.